शुरुआत हो चुकी है 2025 की और तुम्हें अभी तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। इसका मतलब तुम्हें नहीं पता है कि 2025 में क्या बीतने वाला है और 2025 के बाद तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। अगर तुम अभी तक टाइम पास कर रहे हो रील स्क्रॉलिंग में, इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध है उसमें आगे क्या होगा, आईपीएल का फाइनल कौन जीतेगा, अगर तुम इन सारी चीजों में उलझे हुए हो तो तुम्हें नहीं पता है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आगे जाके तुम्हें पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। 2025 के 5 महीने बीत चुके हैं और तुमने अभी तक क्या किया? और मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया है। अगर तुम्हें कोई ऐसा पूछेगा कि तुमने क्यों कुछ नहीं किया है तो तुम्हारे पास एक्सक्यूज होगी। अभी के टाइम में इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से कोई वैकेंसी नहीं आएगी, ना कोई गवर्नमेंट जॉब लॉन्च करेगी। इसकी वजह से हम खाली बैठे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे पास ऐसे बहुत बहाने हैं जिसकी वजह से तुम कुछ नहीं कर पाती हो। और बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान के वॉर की, तो वो खत्म भी हो चुकी है और उसके बाद देश में दूसरी वॉर भी चालू हो चुकी है, लैंग्वेज वॉर। तो अब क्या तुम उसके लिए बहाने बनाओगे? नहीं, तुम जितने बहाने बनाओगे ना उतना तुम बेरोजगार बनते जाओगे। और अगर तुम इस हालत में किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब लेने जाओगे ना तो तुम्हारे पास डिग्री होगी, भले तुम फर्स्ट क्रमांक से पास हुए होगे 10वीं 12वीं में, अगर तुम्हारे पास उस जॉब के बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी ना, स्किल नहीं होगी ना, तो वो तुम्हें जॉब नहीं देगा। वो तुम्हें एक ही सवाल करेगा कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस कितना है। अगर तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा ना तो वो सामने वाला तुम्हें वहां से धक्का मार के बाहर निकाल देगा। और दूसरी तरफ तुम गवर्नमेंट जॉब की वेट कर रहे हो तो गवर्नमेंट जॉब में 10 से 15 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। तुम पहले ये देखकर ही नेगेटिव हो जाते हो, तुम तैयारी नहीं कर पाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि 10 से 15 लाख फॉर्म भरे जाए तो उसमें से मेरा नंबर कब लगेगा। लेकिन एक बार अपना नजरिया चेंज करके देखो कि 10 से 15 लाख में 5 से 6 लाख तो बेकार फॉर्म भरे जाते हैं, बस अपने तुक्का लगाकर पास होने के लिए। उसमें से 2 लाख से 3 लाख को एग्जाम देने ही नहीं आते। अगर सच्चे मन से कोई एग्जाम देने आएगा ना तो 1 से 2 लाख ही होगे। तुम अगर उनमें आ सकती हो, अगर तुम सही से मेहनत करोगे तो तुम्हारा नंबर लग सकता है गवर्नमेंट जॉब में। लेकिन तुम पहले ही नेगेटिव हो जाते हो, उसकी वजह से तुम भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाते हो। और तुम जैसा सोचते हो ना कि एग्जाम में बहुत ज्यादा फॉर्म भरे गए जिसकी वजह से मेरा नंबर नहीं लगा है, ऐसा हर कोई सोचकर एग्जाम सही से दे नहीं पाता है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों का नंबर नहीं लगता है गवर्नमेंट जॉब में। याद रखना, आज से कुछ साल बीत जाने के बाद तुम बेरोजगार होगे तो बेरोजगार ही रहोगे, तुम्हें कोई जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि जॉब मशीन निगल जाएगी। क्योंकि मशीनरी इतनी एडवांस हो चुकी है ना कि 10 जन का काम अकेले करके दिखाती है, जिसके बाद जॉब तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बस समझा रहा हूँ कि इंसान इतना निर्दय हो चुका है ना कि आगे जाकर अगर तुम बेरोजगार होगे ना तो तुम्हारे रिश्तेदार, समाज, वो तो छोड़ो, तुम्हारे अपने भी तुम्हें जीने नहीं देंगे। अगर तुम कमाते नहीं होगे ना तो तुम कूड़ेदान के कचरे कहलाओगे, क्योंकि इस दुनिया में जो इंसान कमाता हो, जो सक्सेसफुल होगा ना, उसकी ही रिस्पेक्ट होती है। अगर तुम बेरोजगार रहोगे ना तो लोग तुम्हें कीड़े मकोड़े की तरह कुचल कर आगे निकल जाएंगे। अगर तुम्हें 2025 की दुनिया में जीना है ना तो तुम्हें सक्सेसफुल होना पड़ेगा, क्योंकि जो इंसान सक्सेसफुल होता है ना, जिसके पास पैसा होता है ना, वही ताकतवर होता है, और जो ताकतवर होता है ना उसको ही जीने का हक होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 2025 कह रहा है। अगर तुम्हें जॉब में इंटरेस्ट नहीं है या फिर जॉब नहीं मिल रही है तो ये जॉब की रेस से निकल जाओ, कुछ स्टार्टअप करो, कोई ना कोई ऐसा धंधा खोल लो जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़ती रहे, तुम पैसे कमाते जाओ। याद रखना, जब तक तुम कमाओगे नहीं तब तक घर में भी तुम्हारी इज्जत नहीं होगी। तुम्हें अगर कुछ स्टार्टअप करना है और तुम्हें कोई आइडिया आया तो तुम किसी से मत पूछो कि उस आइडिया पे कैसे काम करे, वो तुम्हें गलत ही सलाह देगा। वो तुम्हें यही कहेगा कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा। बस इसी कारण तुम डीमोटिवेट हो जाओगे। इसके बजाय तुम खुद सर्च करो, खुद देखो कि इसमें आगे क्या होगा, जिसकी वजह से तुम उस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। अगर दूसरों से पूछोगे ना तो वो तुम्हें डीमोटिवेट कर देगा और तुम्हें कुछ नहीं करने देगा। और अगर तुम्हें सलाह लेनी है तो उन लोगों से लो जो इसमें आगे माहिर बन चुके हैं। अगर तुम बेरोजगार लोगों से पूछोगे ना तो वो तुम्हें गलत ही सलाह देंगे। तो तुम्हें जो करना है ना सही तरीके से करो, तुम्हें हर तरफ से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये 2025 है, इसमें तुम हर तरफ से गिर सकते हो। बस तुम्हें चलना सीखना होगा। ठोकरें हर कदम पे मिलेगी, लेकिन तुम्हें चलना सीखना होगा। और ये जो तुम इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉलिंग करके टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, इसे भूल जाओ, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है।
क्योंकि इसकी दुनिया में तुम गुम जाओगे ना तो तुम्हारा इतना टाइम बर्बाद हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। 2025 की रियलिटी यही है, अगर तुम्हें 2025 में जीना है ना तो तुम्हें कमाना सीखना होगा या फिर सक्सेसफुल होना होगा, तो ही तुम 2025 में जीने के लायक होगे।